हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है, आज का व्लॉग नहीं है। और वीडियो किस पर होगी तो अभी बता देते हैं। वीडियो किस पर अभी आगे जाके बताएंगे। तो हाँ, आज वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजने वाले 6 बजने को 10 मिनट है। और तो मैंने कहा आज व्लॉग न बनाते हुए वीडियो बनाई जाए। और डेली व्लॉग नहीं बन पाते। तो हाँ, और एक और बात ये कहनी थी कि लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कई लोग पूछ रहे थे इंस्टा में, फेसबुक में और यूट्यूब में कमेंट में पूछ रहते हैं सवाल। और मैं ये रही मेरी इंस्टा फेसबुक आईडी मैं मेंशन कर रही हूँ। तो आजकल व्लॉगर हैं तो व्लॉग तो बनाते रहते हैं हर कोई। और व्लॉगरों के बीच कंट्रोवर्सी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कंट्रोवर्सी का सीन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो कई लोग कंट्रोवर्सी का ही ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं। हाँ भाई, ये कंट्रोवर्सी हो रही है इनके बीच, और होती ही रहती हैं, हर किसी के बीच होती हैं। कई तो आज मैंने कंट्रोवर्सी का नाम ले लिया। तो आपको पता ही लग गया होगा कि आजकल हमारे उत्तराखंड में व्लॉगरों के बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो कंट्रोवर्सी तो हर व्लॉगर के बीच होती रहती है। हर व्लॉगरों के बीच कुछ ना कुछ, छोटी सी बात हो, बड़ी बात हो, हंसी मजाक हो, कुछ भी मतलब हो जाता है। कंट्रोवर्सी का नाम दे देते उसे। और मैं देखती रहती हूँ हर वीडियो। मतलब ये है ना मेरा कि मैं प्रॉपर हर किसी के, मतलब ये थोड़ी है कि मैं एक ही यूट्यूबर के व्लॉग देख रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं हर किसी के, जो नया भी है, जो पुराने व्लॉगर हैं, मैं उनकी वीडियो देखती रहती हूँ। और मतलब तो जो ये कंट्रोवर्सी हुई है वो उत्तराखंड के 3 फेमस ब्लॉगरों के बीच हुई है। जिनमें सबसे पहले आता है सिम्मू दी का नाम, जिनका चैनल का नाम सिम्मू रावत है। वो काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाती हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती हैं तारा दी, जिनके चैनल का नाम तारा हुल है। वो भी काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाती है। तीसरे नंबर पर आती है मोनिका सिलोरी दी, जो कि वो भी काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाती है। और इनके ही बीच आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है। बात मतलब कहाँ से छिड़ी, बात ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने तीनों के व्लॉग देखे हैं। मैंने तीनों के व्लॉग देख लिए कि मतलब ये हुआ है। और जो चीज़ें ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है ना आजकल, तो ये होता है ना कि जो अगर आप व्लॉग देखोगे भी नहीं इनके, तो आजकल इनके ही व्लॉग चल रहे होंगे कि हाँ भाई, इनके बीच कंट्रोवर्सी। जो जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में वायरल में चलती है ना वीडियो, वही यूट्यूब दिखाता है कि हाँ भाई, तो पता चल ही जाता है। वैसे मैं प्रॉपर इनके व्लॉग देखती नहीं हूँ। कभी कभी अगर तु मतलब स्क्रॉल करते करते आ गई इनकी वीडियो, थोड़ा बहुत देख लिया। बाकी ऐसे प्रॉपर कि मैं इनकी व्लॉग देख रही हूँ रोज, इतना टाइम रहता भी नहीं है व्लॉग देखने का। कभी कभी दिख जाती है व्लॉग। पर देखा है मैंने इनको काफ़ी टाइम से, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उसके बाद तो पता चल ही जाता है कि ये उत्तराखंड के ब्लॉगर इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, तो हमें भी खुद पता चल जाता है। तो जो ये बताया जा रहा है कि जो मोनिका दी है वो, अब ये तो मुझे पता नहीं कि किस दिन को वो लाइव गई। उन्होंने मतलब इंस्टा में लाइव गई थी वो, ये बताया जा रहा है कि इंस्टा में लाइव गई वो। और काफ़ी बातें की उन्होंने अपने फैंस से, जो व्यूवर रहे होंगे, जो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, पूछते रहते हैं जब लाइव जाते हैं। तो ऐसी जब लाइव के दूसरे दिन से बात बहुत ज़्यादा छिड़ गई और बात बहुत ही ज़्यादा फैल गई, और जिसने कंट्रोवर्सी का नाम ले लिया। तो ये बताया जा रहा है कि जिस दिन मोनिका दी लाइव गई वो शायद रात को, हाँ रात को ही आई थी लाइव 10 बजे। ये मुझे नहीं बताई, पर ये भी ब्लॉग में ही पता चला है हमको। हमने ना लाइव देखा ना कुछ देखा। हमको कुछ पता नहीं कि लाइव में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बात हुई। बस हमें ब्लॉग के थ्रू पता चला है भाई ये हुआ है, मैंने ये देखा है। तो हाँ, उस दिन लाइव गई थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने सिमू सिमू दी की कुछ बोला है, सिमू दी के लिए कुछ कहा है कि जो उनके व्यूवर रहे होंगे, जो उनके फैंस रहे होंगे, उन्होंने बता दिया सिमुदी को। और जो बाकी जिन्होंने लाइव देखा होगा कि हाँ भाई ये बात हुई, ये हुआ। उसके बाद इनकी आपस में शायद बात हुई, मैसेज वगैरह किया होगा शायद, कि या फिर कॉल वगैरह में बात हुई, ये ऐसे बात हुई। तो हाँ, मतलब इनकी आपस में ऐसे बात हुई शायद। तो फिर एक, हाँ उत्तराखंड की एक ब्लॉगर है, मुझे उनका नाम तो नहीं आ रहा है, पर हाँ उत्तराखंड की ब्लॉगर है। तो सबसे पहले उन्होंने बनाए उनके लिए वीडियो, मोनिका दी के लिए, कि मतलब कि ये लाइव में ये बातें हुई, ये किसी के मतलब किसी को टारगेट करके ये बोला जा रहा था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा। और उन्होंने ब्लॉग बना दिया। उसके बाद ये बातें सिमुदी को पता चल गई कि हाँ भाई, मेरे लिए कोई ये बोल रहा है। अगर कोई आपके लिए बोले तो बुरा लगता ही है भाई। कि वो, उनका खुद ये कहना था कि हमारे आपस में इतनी बातें भी नहीं होती है। और मतलब
इतना बात वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, तो हमने क्या बोलना एक दूसरे के, पर पता नहीं यही बोल रही थी कि फिर शायद उनके आपस में बात हुई होगी, और तब उसके बाद तब ये कहना है कि सिमुदी ने जो मोनिका दी है उनको कहा कि व्लॉग में ही बताना। तो उसके बाद मोनिका दी का व्लॉग आ गया अगले दिन। फिर उन्होंने जो भी बातें हुई होंगी, जितनी भी बातें होंगी, उन्होंने सारी व्लॉग में कहा। और उनका कहना है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं इसके खिलाफ कुछ बोलूँ। हम हंसी मजाक में लाइव आए थे, लाइव में बातें चल रही थी, हंसी मजाक में, किसी का मेन वो नहीं था कि इसको टारगेट करके बात हो रही है, यही सो मतलब उन्होंने अपने लिए बोला कि हाँ भाई। तो फिर उनके बाद दूसरे दिन सिमुदी का ब्लॉग आ गया। सिमुदी ने अपने लिए जो भी उनको बातें पता चली, जो भी लाइव में बातें हुई, जो भी उनके जो फैंस रहे होंगे, जो व्यूवर थे, या फिर कोई और भी रहा होगा लाइव में, तो उन्होंने जो बातें हुई सब बताई कि हाँ भाई ये बोला गया। तो उसके बाद उन्होंने मोनिका दी को जवाब दिया अपने वीडियो के थ्रू कि हाँ भाई ऐसे कैसे बोल दिया। और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो पर्सनल बातें थी, जो पुरानी बातें, वो भी काफ़ी ज़्यादा सामने आई हैं कि हाँ भाई पुरानी बातें ये वो थी, तो इतना कुछ हुआ है हमारे बीच। और यही मतलब उनका जो पर्सनल जो भी बातें थी वो अभी सामने आ गई। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी दीदी सिमुदी कि हाँ भाई तूने कैसे बोल दिया, और यही सब हो गया। तो उसके बाद इनका व्लॉग भी आया। इसके व्लॉग के बाद उन्होंने सिमुदी ने तारा दी का नाम भी लिया था व्लॉग में कि तारा दी को भी इन्होंने कुछ कहा था मोनिका दी ने, और वो भी उनके पास भी वो बता सकती हैं व्लॉग में अपने। तो इसके बाद आ गया तारा दी का ब्लॉग, मतलब 3-4 ब्लॉग एक दूसरे के बाद दूसरा ब्लॉग आ रहा। तो उसके बाद तारा दी का भी आ गया ब्लॉग, और तारा दी ने भी ब्लॉग में बताई दिए कि इसने भी बहुत कुछ कहा है। तो इसी मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमें प्रॉपर तरीके से बात ही पता होगी। अब उनकी आपसी बातें, अब क्या कुछ ये थोड़ी बोल सकते हैं कि यही सही होगा, यही गलत होगा। हम ये सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि इनके आपस में ये बातें हुई, और इस चक्कर में उनकी कंट्रोवर्सी हो गई। और ये मतलब ये कंट्रोवर्सी थी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और बहुत फैल गई, मामला बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया। तो बस यही कहना था मेरा। तो हाँ, इसमें व्लॉग देखने या ना देखने पे भी बात आई है कि हाँ, तो व्लॉग तो ये हो गया ना कि अगर हम किसी के व्लॉग पसंद करते हैं तो हम उसकी वीडियो देखते हैं, और अगर हमें नहीं पसंद उनके व्लॉग नहीं पसंद, तो आप मत देखिए, यही बोल सकते हैं ना ज़्यादातर। अब ये थोड़ी, अब इससे ज़्यादा क्या बोलना है, यही बोल सकते हैं। अगर मैं वीडियो सही नहीं बनाती तो आप नहीं देखो, यही तो बोलेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा। अब बाकी ये क्या बोलेंगे हम। तो इसी चक्कर में कुछ ना कुछ बातों से लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, इसके चक्कर में दूसरे ब्लॉगर को भी गुस्सा आ गया, हाँ भाई तू मतलब ऐसे कैसा कह सकता है मेरे लिए, मतलब बुरा लगता है ये हर किसी को। और तो कंट्रोवर्सी तो होती रहती है, हर बार होती रहती है, हर दिन ही होती रहती है कंट्रोवर्सी। कभी किसी ब्लॉगरों के बीच, कभी कोई। पर जो जो अभी हाल ही में हुई है, जो कंट्रोवर्सी हुई है, वो काफ़ी तगड़ी हुई है। मतलब सीधे एक दूसरे के खिलाफ बोला गया, और उसमें मतलब ब्लॉगर ने अपना गुस्सा व्लॉगों में जाहिर किया है। जो उनके दर्शक हैं, व्यूवर हैं, वो काफ़ी कमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे जिस व्लॉगर को पसंद है, जिसके खिलाफ बोला है, उसको जाके कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम में। तो तब जाके मतलब, तो मेरा इतना ही मतलब ये होना चाहिए ना, हंसी मजाक तक सही है, कंट्रोवर्सी मतलब ज़्यादा भी तगड़ी नहीं होनी चाहिए भाई कि तुम दुश्मनी बन जाओ। सच में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई एक दूसरे के खिलाफ ही तुम्हारे इतना कुछ, ये भी नहीं होना चाहिए।